अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Rana shed puta mange dina ladi jange ranga jora. आफ्ताब अपना माइक बंद करो। मेरा माइक क्यों बंद होना है? गाने क्यों गा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम जी। अभी बच्चे आ रहे हैं, जैसे अभी 2 मिनट तक मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अभी
ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। जिसको कोई क्वेश्चनिंग करना हुआ वो अपना हैंड रेज का इस्तेमाल कर सकता है या चैट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकता है। मैंने माइक ऑफ कर दिया है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, किसी की तरफ से शोर ना आए। लेट्स स्टार्ट। हम कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट तो हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ न्यू बच्चे भी हैं जिसके लिए मुझे थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड व्यू देना होगा। Communication skill, this is actually we are going to learn about the technical skill of communication. So this is we are going to learn about the technical communication. Technical communication, it means communication which occurs between professional people. Communication which occurs among the professionals. जो प्रोफेशनल्स के दौरान उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन होती है, दिस इज एक्चुअली टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड दिस स्किल वी आर गोइंग टू लर्न हियर। ये वो स्किल है जिसको हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। आई होप कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका भी इनिशियल कुछ लेक्चर्स उनके भी हो चुके होंगे। सो व्हाट कम्युनिकेशन इज, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन? शॉर्टली, इट्स अ कन्वर्सेशन। मुख्तसर ये है कि ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो डिफरेंट वे में डिस्कस होती है प्रोफेशंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो इस तरह ये जो कम्युनिकेशन है, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, समटाइम इट्स अ पर्सनल डिस्कशन इन विच 2 members at least take part in communication. इसकी मुख्तलफ जो काइंड्स हैं उनको भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं प्रोसेस का इसका टच दूंगा। ये 2 वे प्रोसेस, एक तो ये सिंपली मैं एक वर्ड लिखूं, ग्रुप डिस्कशन का नाम है कम्युनिकेशन। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, यहां तक कि वहां से कम्युनिकेशन 2 लोगों के दरमियान भी हो सकती है। 2 people, 2 members, they are communicating. कम्युनिकेशन का साइज जो है वो 2 members से निकल के ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ये ग्रुप कम्युनिकेशन से ये कम्युनिटी कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिटी कम्युनिकेशन से ये मैस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैस कम्युनिकेशन डिटेल डेफिनेशन तो नहीं, जस्ट मैंने उसका एक स्टार्ट आपको दे दिया कि ये ग्रुप डिस्कशन का नाम कम्युनिकेशन है। हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सीखने जा रहे हैं और कम्युनिकेशन 2 मेंबर्स के दरमियान, छोटी कम्युनिकेशन का जो साइज है पर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन, आपके क्लास के अंदर अब अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो वो जो डिस्कस आप किसी टॉपिक को करते हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। समटाइम आप ग्रुप असाइनमेंट बनाते होते हैं, और जब आप किसी मुआशरे के अंदर एक बात को डिस्कस करते हैं या कम्युनिटी के अंदर तो इसको कम्युनिटी कम्युनिकेशन कहते हैं। और चौथे नंबर पे जब पब्लिकली तौर पे एक सियासतदान किसी पब्लिक में आके वो कोई कम्युनिकेट करे तो वो मैस कम्युनिकेशन है। ये सबसे वसी लेवल की कम्युनिकेशन होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन को, जिसके 2 बुनियादी वर्ड ग्रुप डिस्कशन है, मैंने इसका कंसेप्ट इधर डिस्कस किया। हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सीखने जा रहे हैं और इसमें इसका साइज कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। पर्सनल कम्युनिकेशन कैन अकर बिटवीन 2 members, दिस इज ग्रुप कम्युनिकेशन।
more than two people, they communicate, they discuss a topic. ये जो कम्युनिकेशन है, अगर हम इस वर्ड को थोड़े से सिनोनिम दें तो ये डिस्कशन का नाम है। कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन का नाम है। Conversation and discussion, this is communication. So we are going to learn professional communication. This is group discussion. Sometimes two members they communicate, sometimes more than two members in group form they communicate, they discuss a topic. Sometimes discussion occurs in a community, and this is the vast way of communication. This is mass communication. तो ये इसका डिफाइनिंग कुछ इसके ऊपर है, और ये उसके मैग्नीट्यूड्स के ऊपर है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। मैग्नीट्यूड मीन टू से उसका जो साइज ऑफ डिस्कशन है। अब हम आते हैं इसका जो प्रोसेस है वो भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि सबके पास आउटलाइन तो होगी। आउटलाइन का जो इसमें पॉइंट नंबर जो इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है उस पे ये कंटेंट में है, सेकंड है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लास के अंदर मैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इसके बुनियादी अज्जा कितने हैं, the basic parts of the process of communication. Communication है क्या? For example, person, some people, person A and B and C. I'm just using as per symbolically. Then D. ये मैंने 6 लेटर लिख दिए हैं इसमें। इसका जो प्रोसेस है वो 6 पार्ट्स में ही पूरा होगा। नंबर 1, अगर हम इसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये बाद में मैं ऊपर वाले 6 लेटर की वजाहत करता हूं। पहले कम्युनिकेशन का जो बेसिक प्रोसेस है उसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें एक कम्युनिकेशन करने वाला जो फर्स्ट मेंबर है, जिसके लिए जो फर्स्ट मेंबर कम्युनिकेटर है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेंडर का। और वो मैसेज सेंड करेगा, और जो सेकंड है सेंडर के पास सेकंड ऑप्शन है कि उसके पास एक मैसेज पड़ा हुआ है, इस मैसेज को वो सेंड करेगा। दिस इज मैसेज। उसके बाद एक आगे मैसेज रिसीव करने वाला है, एक रिसीवर है। ओके, ये रिसीवर है। अब ये तो उसके बुनियादी पार्ट्स हैं। सेंडर इज कम्युनिकेटिंग, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? वो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसके पास क्या है? उसके पास एक मैसेज है। ये उसके पास एक मैसेज है, इस मैसेज के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है। इसने वो मैसेज रिसीव करना है, ये मैसेज सेंडर है। एक्चुअली इसका टारगेट है, इसने इसको कम्युनिकेट करना है। मैसेज की मुख्तलिफ किस्में हैं हमारे पास। इसने इसको कम्युनिकेट करना है
और बाय मैसेज वो कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि मैंने ये एरो ड्रा किया है, डी के साथ उसने कम्युनिकेट करना है और बी उसके पास ये मैसेज है। मैसेज रिटन भी हो सकता है, मैसेज वर्बल वोकल भी हो सकता है। अभी हम मैसेज की काइंड्स, हम कम्युनिकेशन की काइंड्स के अंदर देखेंगे। जो एक ऑरल कम्युनिकेशन है वो कैसी है, रिटन कैसी है, वर्बल कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी काइंड्स को मैं रिपीट करूंगा, जिसके साथ हम मैसेज को मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाल करते हुए हम मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं। अब ये तो अभी जस्ट एक मैसेज ट्रांसफर हुआ है। कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास एक मीडियम भी हो, एक मीडियम भी क्लियर हो। अगर मैं इसको, ये जो सेंडर है इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंडर है, और उसके बाद इसको भी, ये एक मैसेज है, और उसके बाद ये बुनियादी तौर पे रिसीवर है। अब एक दो तीन और चीजें हैं, तीन चीजें बल्कि और हैं। वो है कि मीडियम आप कौन सा चूज करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने मीडियम का बता दिया है कि मीडियम हमारे पास कौन सा है। मीडियम हमारे पास हो सकता है रिटन, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। मीडियम हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल मीडियम हो सकते हैं। वो मैं समझाता हूं इंटरनल मीडियम क्या है और एक्सटर्नल क्या है। मीडियम, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक आपको पैगाम मिलता है बाय न्यूज़पेपर, बाय सोशल मीडिया, ये हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं। बाय न्यूज़पेपर, बाय सोशल मीडिया, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय लीफलेट्स, बाय ब्रोशर्स। ये जो पब्लिसिटी है ना, जो पब्लिसिटी के हम देखते हैं टीवी के ऊपर मशहूरियां आती हैं, एक पब्लिसिटी है, बैनर्स लगे हुए हैं, ब्रोशर्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, और इसी तरह जो डिफरेंट चैनल्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, वो हार्ड मीडिया है। हार्ड मीडिया वो जिसमें आप जो है वो रिटर्न लेटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रिटर्न। और जो सॉफ्ट मीडिया है वो आप प्रिंटेड। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो मीडियम है जिसकी मैं वजाहत कर रहा हूं, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यू मस्ट हैव टू सेट द मीडियम। आपको मीडियम सेट करना पड़ेगा। ये हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, उनके बगैर कम्युनिकेशन नामुकम्मल है। कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए वी रिक्वायर अ सेंडर, अ मैसेज, अ मीडियम, अ रिसीवर। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमने इसके 4 पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रख दिया है। सेंडर है, मैसेज है, रिकॉर्डर है, सॉरी रिसीवर है। इनकी थोड़ी एक टर्मिनोलॉजी है। उस टर्म में जैसे हम कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं तो लो जी ये इनपुट होता है हमारे पास, इसको हम एनकोडर कह देते हैं। जो सेंडर होता है इट्स आल्सो कॉल्ड एनकोडर। ये एनकोडर होता है। वी आर एडिंग अ कोड ओवर देयर, वी आर इनपुटिंग। आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि अभी मैं टाइप कर रहा हूं तो मैं इनपुट दे रहा हूं और इसका आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। और जो आउटपुट है जो यहां तक जाता है रिसीवर के पास, उसको डिकोडर कहते हैं। डिकोडर, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कम्युनिकेशनल लैंग्वेज, कि आप सेंडर को एनकोडर कहते हैं, डिकोडर कहते हैं जिसने आपका मैसेज रिसीव करना है। और मैसेज लेके कैसे जा, मतलब देखिए एक मैसेज आपका पोस्टमैन लेके जाता है। एक मैसेज आप सेंड कर रहे हैं किसी को, लेटर पोस्टमैन लेके जाता है, आप टीसीएस करवाते हैं, वो ट्रेवलिंग मैसेज होता है। उसका जो मीडियम है वो ट्रेवलिंग मीडियम है। एक मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, रिटन मीडियम है, और वर्बल है, वोकल है। अब देखें आपके मोबाइल पे ऑप्शन होती है कि आप मैसेज किसी को लिख के सेंड करें या आप ऑडियो में सेंड करें। वो आप जो ऑडियो में सेंड कर रहे हैं वो स्पोकन फॉर्म में है,
तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनको मीडियम भी कहेंगे, फॉर्म्स भी कहेंगे, वे ऑफ मैसेज भी है। मैसेज का जो वे ऑफ मैसेज है उसका वे कौन सा है और किस अंदाज में, किस स्ट्रक्चर में उसको लिखा, रिटन है, वोकल है, वर्बल है। तो ये जो सारी डिस्कशन है वो इन बिटवीन सेंडर और रिसीवर के दरमियान ये डिस्कशन होगी कि आपने जस्टिफाई करना है, आपको जस्टिफाई करना होगा कि विच द मीडियम यू शुड हैव टू यूज, which the way of message you will have to apply. So you will have to set a medium, a way, आपको एक मीडियम और वे सेट करना होगा। और इसमें एक चीज और जो इसकी बहुत एक बेसिक चीज है वो ये है कि कम्युनिकेशन कब मुकम्मल होगी। कम्युनिकेशन के ऊपर अगर आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखें और कम्युनिकेशन का वे देखें तो वो लिखेगा, अगर आप गूगल करें या किताबें पढ़ें तो वो लिखा होगा कम्युनिकेशन। अजान हो रही है, जरा थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना होगा। जी, एक दफ़ा ज़रा मुझे बता दें, मैं माइक ऑन करता हूँ कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, सही तरीके से समझ आ रही है? जस्ट आई एम ओपनिंग योर माइक। जी, ज़रा बताएं आपको आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है? एनीबॉडी? जी सर, आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। जी जी, ठीक, थैंक यू। जी, मैंने जो 2 वर्ड बेसिकली लिखने थे उसको मैंने स्टॉप किया है। कम्युनिकेशन इज अ, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, टू वे प्रोसेस। इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर उसमें सिंगल वे हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं होती। टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। मोर देन 2 हो सकता है लेकिन 1 वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर क्लास में आता है, टीच करता है और कोई सवाल नहीं करता, तो ये मैं इस वक्त आपका मैंने माइक ऑफ कर दिया है, तो आप मुझसे कम्युनिकेट तब तक नहीं कर सकते हो। अगर मैं लेक्चर डिलीवर करके यहाँ से चला जाता हूँ, जस्ट आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। टीचिंग के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, टेफल के अंदर जाके टीचिंग के डिफरेंट तरीके हैं जिसमें कम्युनिकेशन का मेथड भी है, कम्युनिकेटिव वे ऑफ टीचिंग होता है। एक होता है GTM, उसको कहते हैं, वो जस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। उसमें एक बंदा आता है, टीच करके चला जाता है, कोई बच्चा सवाल नहीं करता, कम्युनिकेशन उसमें नहीं होती।
जब दोनों तरफ से डिस्कशन होगी तो वो होगी कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन का एक अंदाज है, ये कम्युनिकेशन का एक काइंड है कम्युनिकेशन की। वो काइंड इस तरह है कि एक टीचर सारे टीचर्स को प्रिंसिपल बुला के एक मीटिंग करते हैं। जो मीटिंग है वो भी कम्युनिकेशन है। उस मीटिंग के अंदर सब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हर तरफ से जब फीडबैक, जो मैं वर्ड आपको बताना चाह रहा हूं वो है फीडबैक। मैं इसका जो फोर्थ एलिमेंट है वो मैं इधर फीडबैक सेट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूं कि ये एक फीडबैक है। तो फीडबैक के बगैर कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। इस फीडबैक की वजह से जब तक आगे से सवाल जवाब नहीं होगा, हर तरफ से अपनी अपनी राय नहीं दी जाएगी, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैंने ऊपर ही कम्युनिकेशन पे एक वर्ड लिखा है कि कम्युनिकेशन एक डिस्कशन का नाम है। ये एक डिस्कशन है, ये एक डिस्कशन है। और डिस्कशन का वर्ड तब तक पूरा ही नहीं होता जब तक अगली तरफ से फीडबैक ना आए। जब तक ओपिनियन ना हो तब तक वो डिस्कशन ही नहीं है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज एनकोडर है, डिकोडर है। मैसेज पड़ा हुआ है, मीडियम के साथ जाएगा मैसेज, और फिर उसका फीडबैक है। फीडबैक होगा तो फिर ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हो जाएगी। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन कांट बी कंप्लीटेड। इसको निकालेंगे तो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होगी। और हाँ, इसमें से कोई एक एलिमेंट भी अगर नहीं होगा, अगर मैसेज नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। डिकोडर ही नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? क्लास के अंदर टीचर आता है और बच्चे कोई नहीं होता, टीच करके वो कैसे जा सकता है? कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? या एक प्रिंसिपल मीटिंग बुलाता है, टीचर्स ही कोई नहीं है तो मीटिंग कैसे हो सकती है? या किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर, डायरेक्टर, अगर मुलाजिम ही कोई नहीं है तो किसको कॉल करके किससे बातें करेगा वो? कम्युनिकेशन के लिए ऑडियंस का होना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट, ये जो डिकोडर है, ये जब वसी लेवल के सामीन सामने आ जाते हैं तो ये ऑडियंस में बदल जाती है। मैंने बताया कम्युनिकेशन छोटी बड़ी, वन टू वन कम्युनिकेशन भी है, कम्युनिकेशन कम्युनिटी के अंदर भी है। कम्युनिकेशन के उसके लिए ऑडियंस अगर नहीं है तो एक तरफ इधर स्पीकर है, एक तरफ इधर ये जो सेंडर है इसको आप स्पीकर भी कॉल कर सकते हैं, स्पीकर एंड लिसनर। दूसरी तरफ जो है वो लिसनर है, इधर ऑडियंस, इधर वर्ड लिसनर भी लिख सकते हैं आप। ऑडियंस, डिकोडर, लिसनर, रिसीवर, ये आपकी बुक में डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल होंगे। बेसिक चीजें आपने उसके एलिमेंट्स को सामने बना के, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर स्पीकर हो सकता है, रिसीवर पब्लिक हो सकती है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहा है मीडिया पे, और मीडिया उसका चैनल है, मीडियम है। जो मीडियम है वो एक्चुअली चैनल ही है। उसको किताब में भी, जो आपकी किताब है उसने भी मीडियम को चैनल डिफाइन किया है। मीडियम इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो चैनल आप कम्युनिकेशन का अडॉप्ट करते हैं, दिस इज द मीडियम। ये मीडियम को उसने डिफाइन किया हुआ है चैनल के साथ। तो पब्लिक जो है वो ऑडियंस बन जाती है। एक मस्जिद में एक स्पीच करने वाला मौलवी, वो स्पीकर, सुनने वाला सारा मजमा वो उसका ऑडियंस। तो अगर ऑडियंस ही नहीं है, वो नासिर मदनी एक स्पीच में कहता है लॉकडाउन के अंदर हमने घर में जुमे पढ़ाए हैं दीवारों को बरल। तो अगर ऑडियंस ही नहीं है तो फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकर, मैसेज और मीडियम और जो रिसीवर है और फिर फीडबैक, ये चारों मिलके एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस बनेगा चारों एलिमेंट के साथ। और दरमियान में जो मैंने दो और एलिमेंट्स उसमें डी और एफ लिखा हुआ है,
उसके हवाले से भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर हम ये डी और एफ को मैं दो, ये तो इसके बेसिक पार्ट्स हैं, ये बेसिक हैं। अभी मैं इसको 6 एलिमेंट के साथ इधर एक तरफ मैं उसकी लिख देता हूँ, एक तरफ इधर लगा के 6 एलिमेंट के हवाले से। नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट, ये समझाता हूँ कॉन्टेक्स्ट को, जिसको मैंने स्किप किया है। कॉन्टेक्स्ट है, फिर सेंडर है, इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मैसेज है, इसकी वजाहत भी होगी है। फिर मीडियम है, आई एक्सप्लेन दिस। फिर उसके बाद रिसीवर है, फिर उसके बाद फीडबैक है। नाउ दीज आर 6 पार्ट्स। अब यहाँ पे मैंने 5 पार्ट्स को तो पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये नंबर 1 सेंडर, मैसेज, ऑडियंस या डिकोडर या रिसीवर, दिस इज मीडियम 4 एंड दिस इज फीडबैक 5। एक मैंने ऐड किया इधर कॉन्टेक्स्ट का। सो दीज आर 6 पार्ट्स। तो ये भी मैंने 6 लेटर्स लिखे हैं। इसको आप दे लें मीडियम का नाम दे दें, इसको आप कॉन्टेक्स्ट का नाम दे दें। तो इस तरह मिला के ये टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ आ जाएगी। 6 पार्ट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये हैं वो 6 पार्ट्स जिनको हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इससे आप के पास जो बुक है ये टॉपिक निकालें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, इसको सामने रख के इसको गो थ्रू करें, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं टाइप्स डिस्कस करता हूं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। बुनियादी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास, बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक ओरल कम्युनिकेशन है। सेकंड जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो रिटर्न कम्युनिकेशन। ये बेसिक हमारे पास दो इसकी टाइप्स। ओरल कम्युनिकेशन जो है इसका और उसका बुनियादी फर्क, इन दोनों का डिफरेंस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैं वजाहत करूंगा उसकी। एक एक लाइन में ओरल कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए लिख देता हूं कि ओरल कम्युनिकेशन कैसी होती है, और एक लाइन में रिटन के ऊपर लिख देता हूं। ये होती है नॉन रिटन कम्युनिकेशन। जी निमरा निसार, जस्ट आई एम ओपनिंग योर माइक, you raised your hand. जी जी बताएं। जी निमरा बोलें। सर मैंने वो पूछना था, आपने बुक कौन सी सजेस्ट की है? मैंने बुक जो आपके पास आउटलाइन है, उस आउटलाइन के ऊपर एक बुक है, हैंडबुक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स।
आउटलाइन के कंटेंट पे ये 4 नंबर पे लिखी हुई है हैंडबुक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, और अगर आप ये बेटर है, ये आई थिंक कंपैरेटिव टू ऑल अदर बुक्स दिस इज बेस्ट वन। बाकी जो बुक्स हैं उनसे इसके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने टॉपिक्स को डील किया हुआ है, आपकी आउटलाइन को डील किया हुआ है। ये 4th पॉइंट पे है जी, समझ आ गई आपको? I hope you got it. So let's start the topic. I was talking about oral communication. This is non-written communication. ये लिखी नहीं जाती बल्कि ये बोली जाएगी, ये प्रेजेंटेशन होगी। Non-written communication is known as oral communication. एक सेंटेंस तो इसको डिफाइन ये करेगा, साथ ही मैं इसी के ऊपर अभी दूसरे 1-2 सेंटेंसेस लिखूंगा। इसका अंदाज क्या होता है, स्पीकिंग फॉर्म में होती है। इसमें क्या होता है, जैसे लेक्चर डिलीवर किया जाता है, डिलीवरिंग लेक्चर्स, और आप किताब को ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, लिखते नहीं। रीडिंग भी इसमें आ जाएगा। रीडिंग, इंटरव्यू भी ऑरल में होता है, इंटरव्यू, और कुछ आप लिसनिंग कर रहे हैं, ये इसमें लिसनिंग एटसेट्रा। दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच वी अडॉप्ट इन ऑरल कम्युनिकेशन। ये डिफरेंट फॉर्म्स हम ऑरल कम्युनिकेशन में ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने 1-2 लाइंस लिखी हैं, ये ऑरल कम्युनिकेशन को बेहतरीन तरीके से डिफाइन करेगा। Non-written communication is known as oral communication. This is in speaking form, delivering lectures, reading and interviewing and listening, all that. This is oral communication. Now let's start written communication. इसके ऊपर चंद लाइंस जो इसको डिफाइन करें। When the message needs to be in, ये एक idiom है, मैं लिखने लगा हूं वो idiom, black and white. When the message needs to be in black and white, the channel is known as written communication. तो इसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे जब मैसेज को ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं तहरीरी तौर पे, जब हम मैसेज को रिटन फॉर्म में उसकी जरूरत महसूस करते हैं कि इसको लिखा जाए। When the message needs to be in black and white, the channel is known as written communication. इस रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा, ऊपर वाला जो मेथड है ऑरल, उसमें स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, डिलीवरिंग लेक्चर्स, रीडिंग, इंटरव्यू, लिसनिंग, ये सब कुछ होता है। उसी तरह के चंद वर्ड मैं इसके आगे लिख देता हूं जो इसको 2-3 लाइंस में डिफाइन करेंगे। मैं ऊपर वाला उसको रिमूव